हेलो वेलकम एवरीवन टू रेड फोर्ट पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोती मस्जिद। इसे औरंगजेब ने बनवाया था जहां वे नमाज पढ़ सके। इस मस्जिद के दरवाजे पीतल के बने हैं। मस्जिद के पीछे एक शाही हमाम है, यानी कि मुगलों का स्विमिंग पूल कह लो, जो अब बंद कर दिया गया है। कभी यहाँ यमुना का पानी आता था और यहाँ पर कई पुल थे जिसमें गुलाब के इत्र होते थे। आगे दीवाने खास संगमरमर के बने ये इमारत के छत कभी चांदी के होते थे। लाल किला का ये सबसे खूबसूरत इमारत है। दीवाने खास में एक बादशाह का सिंहासन भी था जिसे तख्ते ताऊ कहते हैं, जिसमें कीमती पत्थर, नीलम और सोने जड़े थे, जो बाद में नादिर शाह, जो कि अफगानी राजा थे, उन्होंने शाहजहां से ये तख्ते ताऊ छीन लिया। और ऐसी एक कहानी है कि जब वो लेके इस तख्ते ताऊ को जा रहे थे तब डकैतों ने हमला करके छीन लिया उनसे और उस सिंहासन के कई टुकड़े कर दिए। उसका एक टुकड़ा ब्रिटिश के म्यूजियम में रखा गया है। फेमस अरबी के कवि फिरदौस ने कहा था, इस जगह को देखकर ईश्वर कहीं पर है तो यही है, यही है, यही है। और इस बात को दीवाने खास की दीवारों पर भी लिखाया गया था। खास महल बादशाह का प्राइवेट घर होता था जो अब बंद कर दिया गया है। इसमें 3 भाग थे, तस्बीह खाना, ख्वाबगाह, तोशा खाना यानी सिटिंग रूम। ये भी संगमरमर की बनी है। कभी इन्हीं झरोखों से बादशाह सुबह में लोगों को दर्शन देते थे। इस महल में एक तहखाना भी था जो अब बंद करवा दिया गया है। रंग महल को हरम भी कहते हैं। शाही खानदान की महिलाएं यहाँ रहा करती थी। इस महल के कुछ भाग में मिरर वर्क किया गया है, जिसे शीश महल भी कहते हैं। अब सरकार ने इसे बंद करवा दिया है। मार्बल की बनी इस इमारत में एक पुल होता था जिसे नहरे बहिसत यानी स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज कहते हैं। रंग महल में एक बेसमेंट भी है जो शाही घरों के महिलाओं के लिए समर सीजन में रेस्टिंग प्लेस था। लाल किला में मौजूद मुमताज महल भी है जिसमें मार्बल पर सुंदर पेंटिंग की गई है। ब्रिटिश ने बाद में इसे प्रिजन कैंप बना दिया था। सन 1627 में मुगल बादशाह शाहजहां गद्दी पर बैठे। उन्हें बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा हुआ करती थी, मगर आगरा की गर्मी के कारण बादशाह ने राजधानी दिल्ली को चुना, क्योंकि आगरा की गर्मी उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने अपने 2 कारीगर हमीद और अहमद को जगह तय करने को कहा। तब ये जगह यमुना किनारे को उपयुक्त समझा गया। लाल किला नदी किनारे इसलिए बनाया गया क्योंकि ये महल ठंडा रहे। नदी के पास में होने के कारण आना जाना की सुविधा थी, साथ में महल सुरक्षित भी था और लाल पत्थर यहाँ पर आसानी से मिल सकती थी। इन सब के कारण लाल पत्थर की ये इमारत बनी। लाल किला की नींव 1639 में रखी गई थी। इस किला को बनाने में कुल 9 साल लग गए। इस किला के सामने एक शहर बसा जिसका नाम शाहजहानाबाद था, जो अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है। लाल किला की दीवार 108 फीट ऊंची है। लाल किला के प्राचीर का निर्माण औरंगजेब ने कराया, जिस पर तिरंगा लहराया जाता है। लाल किला में बने जेल अब म्यूजियम में बदल गए हैं और इसके कुछ भाग रेस्टोरेंट बन गया है। जब मैं लाल किला से बाहर की ओर प्रवेश कर रही थी तो मुझे मार्ग में खास महल दिखा, और इसके भी इतिहास बताते चलूं तो खास महल लाल किला में संगमरमर का एक महल है जो भारतीय ईरानी विशेषताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बादशाह के सोने का कमरा या आरामगाह माना जाता है। ये किला
2.4 किलोमीटर की चार दीवारी में बना हुआ है। लाल किला लगभग 255 एकड़ में फैला हुआ है। भले ही इस किले को लाल किला के नाम से जाना जाता है, मगर इसका असली नाम किला मुबारक है। मुगल शासन में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे। गाइस, मुझे तो घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, सूरज ढल चुका। शाम होते ही किले के अंदर कई सारे संगीत के कार्यक्रम, लेजर लाइट शो होते हैं, जिसके लिए लोगों को अलग से टिकट भी लेनी पड़ती है। और लाल किला की खूबसूरती अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। क्यों, आप सब देख सकते हो ना, आप कितना खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि बिजली की रोशनी में लाल किला डूब चुका था। उम्मीद करती हूँ कि मेरे लाल किला के सफर से आप भी घर बैठे लाल किला का सफर कर पाए होंगे। और अगर थोड़ा सा भी मैंने अच्छा दिखाया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वही लाल किला है जो आज भी शान और गुरूर के साथ देश का तिरंगा लहराया जाता है। देखिए, आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, अब आप आज भी नहीं